कानपुर से एक बड़ी और प्रेरणादायक खबर सामने आई है। देवड़ी गंगा घाट पर रविवार को गंगा की पुकार युवा संकल्प कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें युवाओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं और स्थानीय नागरिकों की भारी भीड़ देखने को मिली। इस कार्यक्रम का नेतृत्व स्वामी विवेकानंद युवा समिति के अध्यक्ष विकास सिंह भोले ने किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में देश के प्रसिद्ध जल विशेषज्ञ और मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित राजेंद्र सिंह मौजूद रहे। राजेंद्र सिंह ने अपने संबोधन में जल संकट को लेकर गंभीर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि अगर अभी से पानी बचाने के ठोस प्रयास नहीं किए गए तो आने वाली पीढ़ियों को भारी संकट का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे अपने दैनिक जीवन में पानी की बचत को अपनी आदत बनाएं और मां गंगा की स्वच्छता की जिम्मेदारी खुद उठाएं। उन्होंने यह भी कहा कि आज प्रकृति, संस्कृति और शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में व्यावसायिक सोच हावी हो रही है, जबकि शिक्षा को विद्या के रूप में विकसित करना समय की सबसे बड़ी ज़रूरत है। उत्तर प्रदेश को भगवान का लाडला प्रदेश बताते हुए उन्होंने गंगा यमुना की धरती पर रहने वाले लोगों की जिम्मेदारी और भी अधिक बताई। कार्यक्रम में सांसद देवेंद्र सिंह भोले और समाजसेवी गणेश बागड़िया सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस दौरान कलाकारों ने नुक्कड़ नाटक के जरिए जल संरक्षण का संदेश दिया, जिसने लोगों को काफ़ी प्रभावित किया। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी प्रशासन पूरी तरह सतर्क रहा। मौके पर अभिषेक कुमार पांडे, एसीपी चकेरी और विवेक कुमार मिश्रा एसडीएम नरवल के नेतृत्व में पुलिस बल, यातायात पुलिस, पीएससी और स्वास्थ्य विभाग की टीमें तैनात रहीं। कार्यक्रम के अंत में मां गंगा की भव्य आरती की गई, जिसमें सभी ने भाग लिया और गंगा को स्वच्छ व अविरल बनाए रखने का सामूहिक संकल्प लिया। जो मां गंगा का इलाज करने में लोभ और लालच ना करे। लोभ और लालच में इलाज करने वाले मां गंगा के लाखों बेटे हैं, लेकिन मां गंगा का इलाज वो नहीं कर सकते। मां गंगा का इलाज वो कर सकते हैं जिनके मन में मां गंगा के लिए कोई लोभ और लालच न हो। तो लोभ और लालच मुक्त बेटी आज मां गंगा के लिए कितने इस सभा में संकल्पित होते हैं, उससे हमारा विकास सिंह आगे की योजना आप लोगों के विश्वास के ऊपर बनाएगा। तो मैं अब सीधे सवालों पर आता हूँ। अब मेरी बात खत्म हो रही है, लेकिन अब इस बात को अंत में पहुंचाने के लिए एक सवाल पूछता हूं। मां गंगा से आप एक बात बताइए, जब आपकी मां बूढ़ी हो जाए और बीमार हो जाए तो बेटों का काम क्या होता है? क्या करते हैं बेटे? इलाज करवाते हैं ना। तो बूढ़ी मां से तो कोई लालच होता नहीं है। तो इस वक्त हमारी मां गंगा पूरी, मैं बूढ़ी नहीं कह रहा हूं, लेकिन बीमार कह रहा हूं। मां बीमार है और मां की बीमारी के लिए हमारी सरकार के पास बहुत पैसा है, वो खर्च भी करना चाहती है, बट हमारी सरकार के पास बेटे नहीं है, बेटियां नहीं है। विकास सिंह जैसे बेटे चाहिए जो मां गंगा से कुछ मांगते ना हो, मां गंगा के लिए देने के लिए संकल्पित हो और संकल्प के साथ तैयार हो कि भाई मैं अपने जीवन का बड़ा हिस्सा अपनी मां के इलाज के लिए आज के बाद आप सबके साथ मिलकर लगाऊंगा। जब मैं आपकी तरफ मुखातिब होता हूं तो मेरी दृष्टि में मां गंगा हमारी केवल